हेलो एवरीवन। वाक्यांश के लिए एक शब्द हमारी सीरीज चल रही है, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो या पाणिनि का व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो, ठीक है, तो 8 से अष्ट और अध्याय होने पर अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो या फिर पाणिनि का व्याकरण ग्रंथ। अष्टाध्यायी क्या है? पाणिनि का व्याकरण ग्रंथ है, तो 8 अध्याय वाली पुस्तक अष्टाध्यायी। सेकंड, जिसमें संदेह ना हो, जिसमें संदेह ना हो, असंदिग्ध। न आने पर अ लगा दिया, जिसमें संदेह ना हो, असंदिग्ध। जो संभव ना हो, जो संभव ना हो या जो नहीं हो सकता। संभव ना है तो असंभव, और नहीं हो सकता मतलब कि असंभव है, उसे आप नहीं कर सकते, ठीक है। जो संभव ना हो, असंभव। जो समान ना हो, समान ना हो, असम। सम मतलब कि बराबर, ठीक है। समान नहीं है तो असम या फिर असमान, असम या असमान। जो सहनशील ना हो, जो सहनशील ना हो, असहिष्णु। जो सहनशील ना हो, असहिष्णु मतलब सहिष्णु क्या होता है? जिसमें सहन करने की क्षमता हो, जो सहन कर लेता है। और जो सहनशील ना हो मतलब कि सहन करने की क्षमता नहीं है उसमें, तो असहिष्णु। सहनशील ना हो, असहिष्णु। जिसको सहन न किया जा सके, जिसको सहन न किया जा सके। न आने पर आपने अ लगा दिया, क्या? सहन नहीं कर सकते। और जा सके आने पर यह प्रत्यय लगाया है, ठीक है। तो जा सके आने पर यह लगेगा, ये आपको पता ही है। जिसको सहन न किया जा सके, असह्य, असह्य। जो विधान या नियम के विरुद्ध हो, जो विधान या नियम के विरुद्ध हो, असंवैधानिक। असंवैधानिक है ये, असंवैधानिक, असंवैधानिक। अब यहाँ देखिए, ये है आपका संविधान। यहाँ आप लगा रहे हैं इक प्रत्यय। संविधान है, संविधान में आपने लगाया इक प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा? संविधानिक। अब आप देखें कि इक प्रत्यय कर क्या रहा है। इक प्रत्यय ने जो शब्द का पहला वर्ण है स, स में जो मात्रा अ की लगी हुई थी, स में किसकी मात्रा लगी हुई थी? अ की। उसने इसको क्या कर दिया? आ की मात्रा में बदल दिया, मतलब कि दीर्घ मात्रा में बदल रहा है। कौन? इक प्रत्यय। इक प्रत्यय जो है मात्रा को दीर्घ कर रहा है, पहले वर्ण की मात्रा को दीर्घ कर रहा है। तो संविधान है तो क्या हो गया? संवैधानिक। जो विधान या नियम के विरुद्ध हो। अब विरुद्ध है तो आपने अ लगा दिया। अगर नियम से होता तो संवैधानिक, और अगर नियम के विरुद्ध है तो असंवैधानिक। जिस रोग का इलाज न किया जा सके, जिस रोग का इलाज न किया जा सके, असाध्य रोग या फिर ला इलाज। असाध्य रोग या ला इलाज, ठीक है। इलाज नहीं, साध्य है मतलब उसको ठीक कर सकते हैं, पर जिसका इलाज नहीं कर सकते उसको ठीक नहीं कर सकते, तो असाध्य है। जा सके आने पर यह आप सोच सकते हैं। तो जिस रोग का इलाज न किया जा सके, असाध्य रोग है, उसको ठीक नहीं कर सकते। या फिर आपने यहाँ पर ला लगाकर क्या बनाया है? ला इलाज, ला इलाज। जिसे साधा न जा सके, जिसे साधा न जा सके या जो वश में न किया जा सके, असाध्य। इसमें वापस जा सके वाला ही रूल है, यह प्रत्यय लगा दिया। न आने पर आपने अ लगा दिया। जिसे साधा न जा सके, असाध्य, असाध्य। या फिर जिसे वश में न किया जा सके, असाध्य। जो उचित समय पर न हो, जो उचित समय पर न हो, असामयिक, असामयिक। सामयिक का मतलब होता है समय के अनुसार। सामयिक का मतलब क्या है? जो समय के अनुसार हो, ठीक है। जैसे अभी आपका समय चल रहा है प्रिपरेशन, और आप आपके समय के अनुसार प्रिपरेशन तैयारी कर रहे हैं, तो सामयिक है। पर असामयिक क्या है? जो समय के अनुसार ना हो, ठीक है। आप आपकी तैयारी से भटक जाए, तैयारी नहीं कर रहे, आपके तैयारी के दौर में समय के अनुसार आप नहीं चल रहे, तो
असामयिक जो उचित समय पर न हो, या सामयिक का मतलब होता है समय के अनुसार, समय के अनुसार नहीं है तो असामयिक, जो उचित समय पर न हो असामयिक। आगे देखते हैं। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, घर के अंदर ही रहने वाली असूर्यपश्या। ठीक है, सूर्य न देख सके तो असूर्य, पश्या का मतलब होता है देखना, पश्या का मतलब क्या होता है? देखना, पश्या का मतलब देखना। तो जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, असूर्य पश्या, पश्या का मतलब देखना। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र। ठीक है, तो अब अस्त्र के कुछ एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। एक तो आपने सुना होगा प्रक्षेपास्त्र, प्रक्षेपास्त्र मतलब रॉकेट, रॉकेट को प्रक्षेपास्त्र कहते हैं। और एक ब्रह्मास्त्र, रामायण देखी होगी तो उसमें ब्रह्मास्त्र आता है। तो ब्रह्मास्त्र और जो प्रक्षेपास्त्र है, ब्रह्मास्त्र और जो प्रक्षेपास्त्र है वो अस्त्र है, मतलब कि रॉकेट को आपने देखा होगा वो ऊपर जाता है। और यहाँ क्या कह रहे हैं? फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार क्या होता है? अस्त्र, मतलब कि वो ऊपर जा रहा है। एक होता है आपके शस्त्र, शस्त्र वो होता है जो कि हाथ में रखकर चलाते हैं। अब इस श से आप समझ सकते हैं, श मतलब कि शरीर होता है, तो शरीर से जुड़ा हुआ है ना, हाथ में रखकर आप चला रहे हैं। शस्त्र, श से शरीर से जुड़ा हुआ है, मतलब हाथ में रखकर चला रहे हैं। और अस्त्र जो कि फेंक कर चला रहे हैं, मतलब वो आसमान में चला गया। अ से आप देख सकते हैं, अ से आसमान, अ से अस्त्र, अस्त्र और शस्त्र। ठीक है, शस्त्र शरीर में मतलब कि हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला। अहंकार पूर्वक अपने को, अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर मानना अहम मान्यता, अहम मान्यता। जैसे कि रावण अपने को सबसे बढ़कर मानता था, दुर्योधन, ये सब क्या है? अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर मानना, अहम, अहंकार होता है तो अहम मान्यता। ठीक है, अहम मान्यता। किसी जीव को न मारने का भाव, भाव या किसी जीव के प्रति हिंसा न करना, किसी जीव को न मारने का भाव या किसी जीव के प्रति हिंसा न करना, हिंसा न करना अहिंसा, हिंसा न करना अहिंसा, या फिर किसी को न मारना अहिंसा। गांधी जी समर्थक थे अहिंसा के। तो किसी जीव को न मारने का भाव या फिर हिंसा न करना अहिंसा। वह जिस पर हमला किया गया हो, जिस पर हमला हुआ है वो क्या है? आक्रांत, जिस पर हमला हुआ है आक्रांत। और जिसने हमला किया हो आक्रांता। ठीक है, अब ये आप देखिए, ई या फिर आ जो होता है ना, वो किसी व्यक्ति के गुण को बताते हैं। अब यहाँ पर आ रहा है कि जिसने हमला किया हो, मतलब कोई व्यक्ति है जिसने हमला किया होगा, तो यहाँ पर आ लग गया लास्ट में, मतलब कि आक्रांता। ठीक है, जिसने हमला किया हो आक्रांता, और जिस पर हमला हुआ है आक्रांत। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, आगत पति का, आगत पति का, आगत का मतलब होता है आया हुआ, आगत का मतलब क्या है? आया हुआ। तो वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, आगत पति का आया हुआ, आगत का मतलब आया हुआ। आगे आने वाला, आगे आने वाला आगामी, ये आपने सुना होगा, जैसे कि आगामी परीक्षा, आगामी अवकाश। ठीक है, तो आगे आने वाला आगामी, आगामी परीक्षा मतलब आगे आने वाली परीक्षा, आगामी अवकाश मतलब आगे आने वाले अवकाश। तो आगे आने वाला आगामी। किसी बात पर बार बार जोर देना, किसी बात पर बार बार जोर देना आग्रह, आग्रह करना, कोई बात है उसको आप बार बार कह रहे हैं, मतलब आप क्या कर रहे हैं? आग्रह कर रहे हैं। ठीक है, ग्रह का मतलब होता है पकड़ के रखना, और उसी बात को आप पकड़ के रख रहे हो, बार बार कह रहे हो, उस बात पर जोर दे रहे हो, तो आप आग्रह कर रहे हो। ठीक है, आपको कोई काम करवाना है तो आप उसे बार बार कहेंगे कि प्लीज आप ये कर दो, प्लीज आप ये कर दो, तो आप क्या कर रहे हैं? आग्रह कर रहे हैं। किसी बात पर बार बार जोर देना आग्रह।
जिसे सूंघा जा सके, जिसे सूंघा जा सके, ठीक है। तो आग्रेय, अब ये देखिए जा सके आ गया, जा सके आने पर आप क्या करेंगे, ईय, जा सके आने पर या तो ईय लगाएंगे या आप लगाएंगे ए या य, ज्यादातर में ये लगता है। तो यहाँ पर क्या है, जिसे सूंघा जा सके, यहाँ क्या है आग्रेय, मतलब कि यहाँ पर ए लगा है, आग्र मतलब कि सूंघना, और जिसे सूंघा जा सके आग्रेय, ठीक है। आगे, श्रद्धा से जल पीना, श्रद्धा से जल पीना आचमन, श्रद्धा से जल पीना आचमन, मतलब चमन का मतलब होता है सेवन या स्पर्श करना, जैसे कोई प्रसाद का जल देते तो आप सेवन करते हैं, ठीक है। तो आचमन, श्रद्धा से जल पीना आचमन। पवित्र आचरण वाला, पवित्र आचरण वाला कौन है, आचार पूत, आचार का मतलब क्या होता है, व्यवहार, आचार का मतलब आपके हो गया व्यवहार, और पूत का मतलब होता है श्रेष्ठ, पुत्र भी होता है, यहाँ पर श्रेष्ठ है। पवित्र आचरण वाला आचार पुत्र, आचार पूत मतलब कि श्रेष्ठ व्यवहार वाला, आचार मतलब कि व्यवहार, ठीक है। तो पवित्र आचरण आचार पूत। जो जन्म लेते ही गिर या मर गया हो, जो जन्म लेते ही गिर या मर गया हो, या जन्म से ही गिरा हुआ हो, जन्म से ही गिरा हुआ हो या जन्म लेते ही मर गया हो, आजन्मपात, क्या कहेंगे, आजन्मपात। आजन्म का मतलब क्या होता है, जन्म से ही, आजन्म मतलब कि जन्म से ही, और पात का मतलब क्या है, मरना, मरना या फिर गिरना, ठीक है। तो आजन्मपात, जन्म से ही मरा हुआ हो तो आजन्मपात, जैसे कि गर्भपात, जो कि गर्भ में ही मर जाए, वैसे के वैसे आजन्मपात। जिसकी भुजाएं, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, आ जानू बाहु, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, आ जानू बाहु। यहाँ पर जानू का मतलब है घुटने, और बाहु, बाहु मतलब कि भुजाएं, हाथ, ठीक है। तो जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, आ जानू बाहु, बाहु मतलब कि भुजा या हाथ, जानू मतलब कि घुटने, तो आ जानू बाहु, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो। जो बहुत क्रूर व्यवहार करता हो, जो बहुत क्रूर व्यवहार करता हो, आतताई, ठीक है, जिसके व्यवहार से ताई की याद आ जाए, जो बहुत क्रूर व्यवहार करता हो, मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं इसको, क्रूर व्यवहार कर रहा हो तो आतताई, ताई से समझ लेना आप इसको, क्रूर व्यवहार आतताई। धूप से बचने का छाता आतपत्र, ये भी अच्छा है, धूप से बचने का छाता आतपत्र, धूप से बचने का छाता क्या होगा, आतपत्र। जो अतिथि का सत्कार करता हो, जो अतिथि का सत्कार करता हो, आतिथेय या मेजबान, और जो बिना अतिथि के आ जाए अतिथि, जो अतिथि का सत्कार करता हो, आतिथेय या मेजबान। अपने प्राण खुद ही समाप्त कर लेने वाला या अपनी हानि स्वयं करने वाला आत्मघाती, आत्म मतलब कि स्वयं, और खुद को नुकसान पहुंचाना मतलब कि घात, घाती का मतलब आता है समाप्त करना या नुकसान पहुंचाना। तो अपने प्राण खुद ही समाप्त कर लेने वाला या अपनी हानि स्वयं करने वाला, अपनी में आत्म और घाती, आत्मघाती। स्वयं अपने को मार डालना, स्वयं आ गया फिर से, तो आत्म, मारना मतलब कि हत्या करना, तो आत्महत्या। दूसरे के हित में अपना जीवन त्याग कर लेना, आत्मोत्सर्ग, दूसरे के हित में अपना जीवन त्याग कर देना, यह आत्म और उत्सर्ग से बना हुआ है। संधि कौन सी हुई है ये आप बताएंगे, या फिर जब हम संधि पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे। पर यहाँ पर आ रहा है दूसरे के हित में अपना जीवन त्याग करना, अपने के लिए आत्म उत्सर्ग जो होता है उसका मतलब होता है समर्पण या त्याग। उत्सर्ग जो है, उत्सर्ग का मतलब क्या है, त्याग या समर्पण।
समर्पण, त्याग या समर्पण। उत्सर्ग का मतलब त्याग या समर्पण है। दूसरे के हित में अपना जीवन त्याग कर देता है, आत्मोत्सर्ग। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। श्रद्धा से जल पीना, आचमन, पवित्र आचरण वाला, आचारभूत, जो जन्म लेते ही गिर जाए, आजन्मपात, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, आजानु बाहु, बहुत क्रूर व्यवहार करने वाला, आतताई, आतताई, धूप से बचने का छाता, आतपत्र, जो अतिथि का सत्कार करे, आतिथेय या मेजबान, अपने प्राण खुद ही समाप्त कर लेने वाला, आत्मघाती, और स्वयं अपने को मार डालना, आत्महत्या, दूसरों के हित में अपना जीवन त्याग करना, आत्मोत्सर्ग। उत्सर्ग मतलब त्याग या समर्पण। फिर है सर्वप्रथम किसी मत या वाद, सर्वप्रथम किसी मत या वाद का प्रवर्तन करने वाला, आदि प्रवर्तक। आदि क्या होता है? आदि मतलब की शुरुआत। आदि का मतलब होता है शुरुआत या प्रारंभ में जो होता है, शुरुआत, प्रारंभ, शुरू से जो होता है उसके लिए आदि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है सर्वप्रथम, शुरुआत में। सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले, आदि का मतलब भी सबसे पहले होता है। सर्वप्रथम किसी मत या वाद का प्रवर्तन करने वाला, आदि प्रवर्तक। आदि सर्वप्रथम, शुरुआत में, सबसे पहले, और वो प्रवर्तन कर रहा है, इसका मतलब वो प्रवर्तक है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आदि प्रवर्तक। किसी स्थान के सर्वाधिक पुराने निवासी, मतलब कि बहुत पुराने, प्राचीन, शुरुआती। ठीक है, आदिवासी। आदि का मतलब वही है, सर्वप्रथम, सर्वाधिक। तो आदि, और वहां पे निवास कर रहे हैं, तो आदिवासी। आदि से लेकर अंत तक, आदि से लेकर अंत तक, शुरुआत से अंत तक, आद्युपांत। आदि से लेकर अंत तक, आद्युपांत। ये जो है आदि और उपंत से बना है। उपंत जो है ये भी अंत ही होता है। उपंत का मतलब अंत ही होता है। तो आदि और उपंत मिलके क्या बनाते हैं? आद्युपांत। आदि से लेकर अंत तक, आद्युपांत। किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की क्रिया, आधुनिकीकरण। ये तो आसान है। किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की क्रिया, आधुनिकीकरण। जिसका संबंध आत्मा से हो, आध्यात्मिक। जिसका संबंध आत्मा से हो, आध्यात्मिक। विपत्ति के समय का धर्म, विपत्ति के समय का धर्म क्या है? आपद धर्म। विपत्ति के समय का धर्म आपद धर्म। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कहीं बाढ़ आई है, ठीक है, बाढ़ आई है तो आपका कर्तव्य क्या है? यहाँ पर कर्तव्य की बात हो रही है। बाढ़ आई है तो आपका कर्तव्य क्या है? जीवन बचाना लोगों का। ठीक है, तो वो आपका धर्म है। उस समय आपका धर्म क्या है? लोगों की सहायता करना, लोगों का जीवन बचाना। तो उस समय जो आप जीवन बचा रहे हैं वो आपका क्या है? आपद धर्म है। ठीक है, विपत्ति के समय का जो धर्म होता है वो आपद धर्म है। ये धर्म वो नहीं कि मंदिर में जा रहे, वो नहीं। जो विपत्ति के समय जो आप कर्तव्य करते हैं वो आपद धर्म में आता है। सिर से पांव तक, सिर से पांव तक, आपाद मस्तक। ऐसा कैसा? अभी अपन ने देखा आ जानू बाहु, वैसे ही ये क्या है? आपाद मस्तक। पाद मतलब कि पांव, मस्तक मतलब कि सिर, सिर से पांव तक, आपाद मस्तक। आ जानू बाहु, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो। तुलना द्वारा प्राप्त, आपेक्षिक। तुलना करके प्राप्त है, आपेक्षिक। बालक से लेकर बड़े तक, बालक से लेकर बड़े तक, आबाल वृद्ध। अब ये देखिए, ऐसे तीन शब्द देख लिए। एक तो आजानुबाहु, ठीक है, एक ये आपाद मस्तक, और एक है बालक से लेकर बड़े तक, आबाल वृद्ध, आबाल वृद्ध। मृत्यु पर्यंत, मृत्यु पर्यंत मतलब कि मृत्यु तक, आमरण। मृत्यु तक, आमरण। यहाँ पे भी तक आ रहा है, इधर भी तक है तो आपने आ लगा दिया। मृत्यु पर्यंत मतलब कि मृत्यु तक, आमरण। ठीक है, विदेश से देश में सामान मंगवाना, आयात, आयात निर्यात। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा। आयात मतलब कि विदेश से
देश में सामान मंगवाना, आयात, सामान आया है, ठीक है। विदेश से देश में सामान मंगवाना, आयात मतलब कि सामान आया है, ऐसे समझ सकते हैं। तो आयात मतलब कि विदेश से आया है। जिस मुद्रिका पर कांच लगा हो, आरसी, जिस मुद्रिका पर कांच लगा हो, आरसी, ऐसी मुद्रिका को क्या कहेंगे, आरसी, ठीक है। जैसे एक मुहावरा है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। यहां पर क्या कह रहा है, जिस मुद्रिका पर कांच लगा हो उसे क्या कहेंगे, आरसी। जिसका संबंध अर्थ या धन से हो, आर्थिक, यहाँ पर एक प्रत्यय लगा है, अर्थ था, अर्थ के अंदर एक प्रत्यय लगेगा तो क्या बन जाएगा, आर्थिक। जो हमने संविधान में देखा, संविधान में एक लगा तो संवैधानिक। भारत का उत्तरी भाग, आर्यावर्त, भारत का उत्तरी भाग आर्यावर्त। घर के सामने का मंच, घर के सामने का मंच क्या होता है, आलिंद। तो आप बताएं अटारी क्या होता है, ठीक है। एक तो ये तो आपका घर है, ठीक है। घर के सामने का मंच, ये तो आपने बता दिया क्या, आलिंद। अटारी क्या है, अटारी ये सेकंड फ्लोर हो गया, मतलब कि ऊपर का कमरा, अटारी, जो हमने फर्स्ट क्लास में देखा था। जो गुण दोष का विवेचन करता हो, आलोचक, जो गुण दोष का विवेचन करता हो, आलोचक। अब आलोचक सुनते ही ज्यादातर के मन में आता है कि वो दोष ही निकालता है, नहीं। जो गुण और दोष, दोनों गुण और दोष का विवेचन करता हो, क्या होगा, आलोचक, आलोचक होगा। किसी अवधि से संबंध रखने वाला, आवधिक, किसी अवधि से संबंध रखने वाला आवधिक। आपेक्षिक क्या था, तुलना द्वारा प्राप्त। जो नई चीज निकाले या खोज करे, नई चीज निकाले या फिर खोज करे, आविष्कार या इजाद, आविष्कार करना या फिर इजाद करना। आशा से कहीं अधिक बढ़कर, आशा से कहीं अधिक बढ़कर, तो हमने ये पहले पढ़ा था कि यदि परे हो आ जाए, ठीक है, यदि परे हो आ जाए या फिर बहुत अधिक आ जाए, परे हो या फिर बहुत अधिक आ जाए तो आप क्या लगाएंगे, अतीत, ठीक है। परे हो या फिर बहुत अधिक आ जाए तो आप क्या लगाएंगे, अतीत। यहाँ पर क्या है, आशा से कहीं अधिक बढ़कर, मतलब कि बहुत अधिक, तो आशातीत, आशा में अतीत जुड़ा है, दीर्घ संधि हुई है यहाँ पर। वह कवि जो तत्काल कविता कर सके, वह कवि जो तत्काल कविता कर सके, आशु कवि। आशु मतलब कि शीघ्र, आशु का मतलब क्या होता है, शीघ्र। तो तत्काल कर रहा है, शीघ्र कर रहा है, कविता, कविता करने वाला कवि है और शीघ्र कर रहा है तो आशु कवि, ठीक है। वह कवि जो तत्काल कविता कर सके, आशु कवि। आशा से अधिक बढ़कर, आशातीत, नई खोज करना, आविष्कार हो गया। किसी अवधि से संबंधित, आवधिक। गुण और दोष निकालने वाला, आलोचक। आलिंद क्या है, घर के सामने का मंच आलिंद और अटारी, घर के सबसे ऊपर की कोठरी अटारी। भारत का उत्तरी भाग आर्यावर्त हो गया, और ये एक आरसी, जिस मुद्रिका पर कांच लगा हो, आरसी। और विदेश से सामान आया है, आया है मतलब कि आयात। आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में।